बताते हैं इकरा हसन के बारे में। इकरा हसन मुस्लिम चौधरी समाज से हैं, बाअदब अपने चौधरी यानी चौधरी बिरादरी में ये सम्मानित चौधराहट से हैं। इनका घराना जो है वो सम्मानित चौधराहट से मरहूम MP मुनव्वर हुसैन और तबस्सुम हुसैन की बेटी हैं। कैराना ही नहीं, पूरे वेस्ट यूपी में कि ये बेटी कहलाती हैं और काफ़ी लोग इनको प्यार करते हैं। दोनों ही घराने इनके ननियाल और ददियाल राजनीतिक घराने हैं। नाहिद हसन मौजूदा असेंबली में भी विधायक हैं और व्यापारी किसान होने के साथ साथ एक मजबूत और बड़े कारोबारी हैं। ये पढ़ी लिखी बेटी है इकरा हसन, जिनका नाम है, लंदन से पढ़ी हैं, देश की राजधानी दिल्ली से पढ़ी हैं और ये तब सुर्खियों में आई जब CAA का आंदोलन चल रहा था। 28 वर्षीय इकरा हसन, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, वहाँ इंटरनेशनल लॉ किया है और बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गई थी। इकरा ने दिल्ली श्री राम लेडी कॉलेज से अपनी कानूनी पढ़ाई को मुकम्मल किया और उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि कानून अलग अलग होते हैं, शौक़ है इन्हें पढ़ने का और मदद करने का, तो ये लंदन इंटरनेशनल लॉ की पढ़ाई के लिए चली गई। इकरा हसन 2019 के नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने जो प्रदर्शन इन्होंने किया था, उस वजह से सुर्खियों में आई थी। तब इनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है, इनके हाथ में एक प्ले कार्ड था जिसे लेकर ये लंदन उच्चायोग के सामने खड़ी हुई थी और इन्होंने अपनी मांग की थी। ये बहुत तेजी से वायरल हुआ था तस्वीर। तब उनके भाई नाहिद हसन ने कहा था, जब लोगों ने सवाल किया कि ये इकरा हसन सी लग रही है, तब उन्होंने इसको बताया था कि वाकई में वो इकरा ही है और इकरा CAA आंदोलनकारियों के साथ है और वो अपना जो विरोध है वो पेश कर रहे हैं। जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्रों पे जुल्म हुए, जिस तरीके से कानूनी शिकंजा उन पर कसा गया, उनके साथ भी इकरा ने अपनी आवाज़ से आवाज़ मिलाई थी और लिखा था, और प्ले कार्ड पे भी यही लिखा था, जामिया और AMU के छात्रों के समर्थन में CAA, NRC और अराजकता को ख़त्म करो, खारिज करो। तो ये सारी बातें थी। अब हम आपको ख़ानदान के बारे में हम इसको बताते हैं कि ये इकरा कौन है। इकरा का ख़ानदान लंबे समय से राजनीति में है। उनके दादा चौधरी अख्तर हसन ने अपने दौर में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लोकसभा चुनाव में 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था और तब वो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सुर्खियों में आए थे। ये दौर था मुनव्वर हसन का। उनके बाद में उनके बेटे यानी इकरा के पिता चौधरी मुनव्वर हसन कैराना ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को लेकर बहुत मशहूर हुए थे। जिस तरीके से वो राजनीति करते थे उसे लेकर वो बहुत मशहूर हुए थे। चौधरी मुनव्वर हसन साहब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रहे। ये भी एक इतिहास है। दिसंबर 2008 में एक शादी समारोह से लौटते वक्त उनकी एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। तब भी ये खानदान चर्चा में आया था क्योंकि वो मौत सबके लिए दुखदाई थी और बहुत अफसोस हुआ था। उनकी मौत के बाद इकरा की मां यानी चौधरी मुनव्वर हसन साहब की बेवा तबस्सुम हसन अपने शौहर मुनव्वर की मौत के बाद उसी सीट से सांसद बनी और उनके बेटे नाहिद हसन 2 बार कैराना के विधायक बने और इस वक्त मौजूदा विधायक भी हैं। मौजूदा सरकार जो है, मौजूदा जो विधायक चल रहा है विधान परिषद, उसमें आप विधायक भी हैं। खुद इकरा 2015 से ही पंचायत चुनाव लड़ती आ रही हैं। उस वक्त जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में इकरा हसन ने वार्ड 14 से चुनाव जीता था और उनकी मां ने वार्ड 10 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था। नाहिद और इकरा ये दोनों सगे भाई बहन। इकरा और नाहिद हसन के परदादा चौधरी बुंदू और वर्तमान में कैराना सीट से विधायक की उम्मीदवारी मिरंगिया सिंह के पिता जो भाजपा की उम्मीदवार है चौधरी हुकुम सिंह सगे भाई भाई। झटका लगा।
आपको सुनकर बिल्कुल झटका लगेगा कि सगे भाई भाई कैसे हिंदू मुस्लिम, दोनों हिंदू मुस्लिम और भाई भाई। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हकीकत है ये। असल में अब से एक सदी पहले, एक सदी से भी ज्यादा पहले जाना पड़ेगा, करीब 120-21 साल पहले, कैराना के प्रभावी चौधरी परिवार के एक हिस्से ने इस्लाम कबूल कर लिया था। वही है चौधरी बुंदू खां। उन्हीं के पुत्र थे चौधरी मुनव्वर हसन। यानी एक चौधरी परिवार तब हिंदू मुस्लिम दो परिवारों में बंट गया। दो चौधरी हो गए, एक हिंदू चौधरी और एक मुस्लिम चौधरी। दोनों ही परिवार राजनीति के खिलाड़ी हैं। करीब एक सदी से पहले चौधरी सिंह और चौधरी हसन चौधरी बाबा कलसा के परिवार का हिस्सा थे। इनके जो परिवार के मुखिया का नाम था उस टाइम कलसा सिंह था। नाहिद और इकरा के परिवार को जहां इनके इलाके के मुसलमान अपना प्रतिनिधि, अपना रहबर मानते हैं, वहीं मिरंगिया का परिवार हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें वो अपना प्रतिनिधि मानते हैं। पिछले कुछ दशकों से इन्हीं दोनों का परिवार इस इलाके की राजनीति कर रहा है। मिरंगा का परिवार चौधरी हुकुम सिंह बीजेपी की टिकट पर 2014 में कैराना से सांसद चुने गए थे और उत्तर प्रदेश के कैराना के दो प्रमुख राजनीतिक घराने कहलाते हैं ये सिंह और हसन, दोनों चौधरी हैं। और इकरा का जो खानदानी हिसाब है, इनकी ननियाल और ददियाल दोनों ही राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय हैं और मशहूर हैं। बीजेपी ने जब यूपी मौजूदा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की 107 उम्मीदवारों की, तो पहली सूची में नाम था कैराना से अपने प्रत्याशी के रूप में उन्होंने दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की बेटे मिरंगे सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने जब अपनी लिस्ट जारी की तो उन्होंने नाहिद हसन को अपना उम्मीदवार बनाया। यहां से सियासत गर्म होनी शुरू हो गई और भाजपा के पीछे, अब आपको बता दें, जो केंद्रीय गृह मंत्री और मंत्री और यूपी के मंत्री, मुख्यमंत्री, जो सारे अपनी भागदौड़ कैराना के अंदर कर रहे हैं, एक सीट के लिए कर रहे हैं, उसकी वजह यही है। 1990 के दशक की शुरुआत में कैराना से इन दोनों परिवारों के प्रतिनिधियों को राज्य विधानसभा और दिल्ली लोकसभा में भेजा था, दोनों ही परिवारों को। 1990 के दशक से इनकी राजनीति की पकड़ मजबूत हुई थी। ये नई लड़ाई नहीं है, ये पुरानी लड़ाई चली आ रही है इनकी दोनों परिवारों में। वैसे एकता बहुत है, मोहब्बत बहुत है, प्यार बहुत है। मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद ने 2007 के राज्य चुनाव में हुकुम सिंह की बेटी, अपनी यानी बहन बेटी मिरंगा को हराया था। वहीं मुनव्वर हसन की विधवा तबस्सुम हसन ने 2018 के उपचुनाव में, आपको याद भी होगा, लोकसभा जो उपचुनाव हुआ था उसमें मिरंगा पर जीत हासिल की थी। तो ये इतिहास है। नाहिद हसन फिलहाल समाजवादी पार्टी से कैराना के विधायक के उम्मीदवार हैं और वो विधायक भी है मौजूदा। राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन क्योंकि समाजवादी का है, जाटों का फैसला है, ये मुस्लिम चौधरी हैं और वो हिंदू चौधरी है। और जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, जिस तरीके से किसान आंदोलन से चौधरियों ने, सिखों ने, यानी 36 बिरादरियों ने अपना विरोध दर्ज किया और जिस तरीके से उनको 1 साल से ज्यादा आंदोलन करना पड़ा, उसी का नतीजा है कि आज किसान, खासकर चौधरी में कहने में कोई मुझे हर्ज नहीं है, क्योंकि चौधरी के नाम से ही किसान जाना जाता है और चौधरी ही समझा जाता है। जबकि किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो किसान है। और वही उन्होंने कहा है कि 36 बिरादरियों से बना है किसान। और लेकिन कुछ नाम देते हैं चौधरी का, तो चौधरी से ही पुकारते हैं। तो उसका नतीजा आपके सामने, ये इकरा का हमने खानदानी ब्यौरा आपके सामने रखा था, किस खानदान से हैं, कैसे हैं। नाहिद हसन को जब जेल में डाल दिया गया तो बहन को चुनाव मैदान में कूदना पड़ा, प्रचार के लिए आना पड़ा और वो अपने भाई के लिए प्रचार कर रही है। खबर निकली कि सपा के जो उम्मीदवार हैं वो नाहिद हसन भी और इकरा भी अपने भाई के खिलाफ चुनाव।
ये खबर वायरल हुई। इसी का खंडन इकरा ने किया और मंच पर ठीक है जी, डोर टू डोर जो जिस तरीके से कंपेन कर रही है आगे भी इस खबर के साथ साइलेंट वीडियो भी आपके पास। आपका क्या कहना है, आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमको जरूर लीजिए। आप हमको अपनी राय कमेंट्स के जरिए दें, आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर है एक बार आप हमको प्लीज व्हाट्सअप करें, मेल करें। के लिए भी उसके लिए भी हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, फिर 98081234। मैं हूं आपका दोस्त गाँव में जो हमारे हिसाब का है हम आपका रेयर भाई जो इनके हिसाब का है इन पता ले रहे कोई